कहानी की स्टार्टिंग में हम एक होटल रूम में एक लड़का और एक लड़की को टपाटप करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़की उस लड़के के हाथ बांध देती है और बर्फ़ तोड़ने वाले हथियार से उसका खून कर देती है। लड़की का फेस सही से दिखता नहीं क्योंकि उसके बाल बीच में आ रहे थे। इसके बाद पुलिस और डिटेक्टिव निक इस जगह तलाश करने आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ सबूत नहीं मिलता। बर्फ़ वाला हथियार मिलता है लेकिन उस पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं होते। इसके बाद निक को पता चलता है कि ये एक सिंगर था और उसकी एक गर्लफ्रेंड कल रात उसके साथ थी, जिससे पुलिस उसके घर जाते हैं और वहाँ निक को उस लड़की की दोस्त रॉक्सी मिलती है, जो बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके दूसरे समुंदर वाले घर पर होगी, जिससे निक वहाँ जाता है। वहाँ उसे कैथरीन नाम की लड़की मिलती है जिसने अपनी पढ़ाई साइकोलॉजी में की है, जिस कारण उसका दिमाग बहुत तेज़ है। कैथरीन से निक सवाल पूछता है कि कल रात तुम उसके साथ थी? कैथरीन कहती है हाँ थी, और निक उसे उसके खून के बारे में बताता है, लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं होता क्योंकि कैथरीन बताती है कि उसके साथ सिर्फ मेरा बिस्तर का रिश्ता था और मुझे नए नए लड़कों के साथ सोना पसंद है। निक को ये लड़की अजीब लगती है। सवाल जवाब पूछने के बाद वे पुलिस स्टेशन आते हैं और कैथरीन के बारे में पता करते हैं, जिसमें पता चलता है कि वो एक राइटर है और उसने एक बुक लिखी है जिसमें अभी जैसे खून हुआ था बर्फ़ के हथियार से उसके बारे में लिखा था, जिससे निक को शक जाता है। लेकिन कैथरीन बहुत अमीर और दिमाग वाली लड़की थी, जिससे पुलिस सोचती है कि वो ऐसा क्यों करेगी। खुद ही बुक लिखेगी और खून करेगी तो वो पकड़ी ही जाएगी, या तो कोई और इस बुक को पढ़ के कैथरीन को फंसाना चाहता है, जिससे पुलिस कैथरीन को पुलिस स्टेशन बुलाने का फैसला लेती है। कुछ सवाल जवाब पूछने के लिए निक उसे लेने जाता है। निक वहाँ उसे कपड़े बदलते देख लेता है। कैथरीन पूरी नंगी होती है, जिससे निक को कैथरीन पसंद आ जाती है। निक रास्ते में कैथरीन को पूछता है कि नेक्स्ट कौन सी बुक लिख रही हो, जिससे कैथरीन बताती है कि एक डिटेक्टिव के बारे में जो उसके प्यार में गिर जाता है और लास्ट में वो आदमी भी मर जाता है, जिससे निक को कुछ अजीब लगा। कैथरीन पुलिस स्टेशन आती है और वो बहुत हॉट होती है, जिससे सबकी नज़रें उससे हट नहीं रही थीं। पुलिस ने लाई डिटेक्टर पे भी बिठा के सवाल पूछे, लेकिन कैथरीन ने सब सवाल सही दिए और वो कातिल नहीं होती। लेकिन निक को अभी भी कैथरीन पर ही शक होता है। उस रात कैथरीन उसे अपने घर बुलाती है और उसे संबंध बनाने की कोशिश करती है, लेकिन निक कंट्रोल करता है और कुछ नहीं करता। कैथरीन निक को उसकी पर्सनल लाइफ की सारी बातें बताती है, उसकी वाइफ के बारे में, और सब कुछ जानती थी, जिससे निक बेथ के पास जाता है, जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और उसकी डॉक्टर थी। वो बेथ को कहता है कि मेरी सारी बातें सिर्फ तुम्हें पता है, उसके पास मेरी पर्सनल फ़ाइल कैसे गई, जिससे बेथ बताती है कि उसने ये फ़ाइल नील्सन को दी थी, जो कि उसके साथ वाला पुलिस वाला होता है। बेथ बताती है कि उसने मुझे धमकी दी थी, जिससे मुझे उसे ये फ़ाइल देनी पड़ी। रात को क्लब में निक नील्सन से इस बारे में बात करता है, लेकिन नील्सन अनजान बन जाता है, जिससे दोनों की लड़ाई होती है। तब बेथ वहाँ आती है और उसे घर ले जाती है, जहाँ दोनों सेक्स करते हैं, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था निक सेक्स के माध्यम से बेथ पर गुस्सा निकाल रहा हो, जिससे बेथ उसे यहाँ से जाने को कह देती है। इसके बाद आधी रात को नील्सन का मर्डर हो जाता है, जिससे सब पुलिस वालों को निक पर शक जाता है, क्योंकि उसकी क्लब में नील्सन के साथ लड़ाई हुई थी। लेकिन बेथ वहाँ आकर ये बताती है कि कल रात वो निक के साथ थी। निक नशे में था, इसलिए उसे घर छोड़ने गई थी। पुलिस वाले उसे नशे करने के जुर्म में थोड़े समय के लिए सस्पेंड कर देते हैं। घर जाते वक्त कैथरीन उसे उसके घर के नीचे मिलती है। कैथरीन को पता होता है कि निक को सस्पेंड कर दिया है, जिससे उसे मिलने आती है। निक उसे अपने घर ड्रिंक के लिए बुलाता है। कैथरीन उसे बताती है कि रात को वो एक पार्टी में जाने वाली है, तुम भी वहाँ आना। निक रात को पार्टी में जाता है, जहाँ कैथरीन उसकी दोस्त रॉक्सी के साथ मज़े उठा रही होती है। निक को देखते ही कैथरीन उसे अपने घर ले जाती है और दोनों दबाकर टपाटप करते हैं। उसके बाद रॉक्सी निक के पास आती है और कहती है कि कैथरीन का पीछा छोड़ दो, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसके बाद दूसरी रात निक और उसका दोस्त पार्टी करने के बाद घर जाने के लिए निकलते हैं। तब उसका दोस्त उसे समझाता है कि कैथरीन को छोड़ दो, मुझे वो ठीक नहीं लग रही। इसके बाद कैथरीन की कार वहाँ आती है और निक को मारने की कोशिश करती है, जिससे निक उस कार का पीछा करता है और थोड़ा आगे जाके कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें से रॉक्सी निकलती है। रॉक्सी निक को मारने की कोशिश कर रही थी। फिर निक कैथरीन के पास जाता है। कैथरीन रॉक्सी की मौत से बहुत सैड थी। तब कैथरीन निक को बेथ के बारे में बताती है कि बेथ मेरे साथ कॉलेज में साथ थी और उसका नाम लिसा है, जिससे निक बेथ के पास जाता है और ये सब पूछता है, जिससे बेथ बताती है कि हमारा नाजायज़ रिश्ता था कॉलेज के समय, ये सब किसी को पता ना चले, इसीलिए मैंने नाम बदला है
और कैथरीन की बातों पर विश्वास मत करो, वो तुम्हें फंसा रही है। उतने में निक के दोस्त का कॉल आता है कि उसे बेथ के और एक दोस्त के बारे में पता चला है जिसे सब कुछ पता है। दोनों उससे मिलने जाते हैं। निक का दोस्त उसे नीचे ही रुकने को कहता है, लेकिन थोड़े समय बाद निक को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, जिससे निक जल्दी जल्दी ऊपर जाता है और देखता है कि किसी ने उसके दोस्त का कत्ल कर दिया है, और वही बर्फ़ काटने वाले हथियार से। और तभी वहाँ बेथ आती है, जिससे निक को लगा बेथ ने ही किया है। बेथ जेब से कुछ निकाल रही होती है, जिससे निक उसे गोली मार देता है और मार डालता है। लेकिन बेथ ने उसे नहीं मारा था। उसके जेब में निक के घर की चाबी थी। इसके बाद पुलिस बेथ का घर चेक करते हैं, जहां उन्हें एक गन मिलती है जिसमें एक गोली कम होती है, जिससे पुलिस मानती है कि नील्सन को भी बेथ ने मारा है। और बर्फ़ वाला हथियार भी मिलता है, जिससे पुलिस को लगा कि ये सब बेथ ने ही किया है, और ये केस यही ख़त्म कर देते हैं। बाद में निक कैथरीन के घर रोमांस कर रहा था। वैसे ही पहले की तरह कैथरीन ने निक के हाथ बांध दिए और दोनों फ्यूचर की बातें कर रहे थे। तब निक ने कहा, अब शादी करेंगे, बच्चे करेंगे और आराम से ज़िंदगी जिएंगे। ये सुनकर कैथरीन को गुस्सा आता है, और बेड के नीचे वही बर्फ़ काटने वाला हथियार था। कैथरीन हथियार उठाने वाली ही थी। तब निक ने कहा, अगर शादी नहीं करनी तो ऐसे भी जी सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर कैथरीन ने हथियार नहीं उठाया, और हमें आखिर में पता चला कि कैथरीन ही किलर है, जिसने अपने दिमाग से ये सब आसानी सुलझाया, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चला। फिल्म यहीं समाप्त होती है।